देखिए, पहली बात ये अभी जो फाद बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर कॉमेंट करना चाह रहा हूँ कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए रिजाइन करते। इस फैसले के बाद मॉरली, एथिकली और ये एनिमल प्रोफेशनली इनका कोई हक नहीं रहता चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का, क्योंकि देखिए पहले ही उनकी जात पे बड़े सवाल थे कि चीजें इखलाकी तौर पर जो चीजें हो रही थी उससे कोई एग्री नहीं करता था। अब उस पर कानूनी मोहर लग गई है कि प्रोफेशनली इनकेपेबल थे और जो इनका सेटअप चल रहा था वो गलत था, इनकेपेबल था। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कम अज कम अबॉनरेबली रिजाइन करके घर चले जाएं। हर एक ने जाना एक टाइम होता है। अब आगे दूसरी बात जो आपने सियासी बात की है, सियासी बात बड़ी क्लियर है। आज अगर आप इमरान खान होंगे तो आप सातवें आसमान से ऊपर होंगे, आपकी पार्टी रिवाइव हो गई, आप इतनी बड़ी तादाद में हाउस के अंदर आ गए और आज पूरी घड़ी पीछे उल्टी चली गई। उसमें था ना गोइंग बैक। अब उनके जवाब में तो होगा कि मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट पे, लेकिन मुझे रवैया नजर आएगी। इसलिए कि सबसे इमीडिएट जो नुकसान हुआ वो तो चीफ जस्टिस साहब को हुआ ना, बिकॉज उनकी 3 टर्म खत्म हो गई, वो नहीं तो मिलेगी, चले जाएंगे। गवर्नमेंट अभी ऐसे फंक्शन करेगी, शोर ज्यादा हो जाए, जो ख्वातीन की भी सीट्स आएंगी, अब शोरों पे फायर ब्रांड स्पीकर्स लेके आएगी, तो वो जो तपिश है डिफरेंट हाउसेज में वो बढ़ जाएगी। लेकिन पावर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिवाय 2/3 खत्म हो गया मियाँ साहब की पार्टी का, वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि रावलपिंडी का अनकंफर्टेबल भी होगा। लेकिन मालिक साहब एक ये तासुर दिया जाता है कि फैसले कहीं और होते हैं। जी जी जरूर जी मुकम्मल करें। अगर 2/3 मेजॉरिटी का नुकसान अगर होता है ना, तो जरूरी नहीं कि पिंडी बड़ा दुखी होगा कि उनके पास 2/3 कभी भी कंफर्टेबल कोई नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास 2/3 हो। एक पर्पस के लिए चाहिए था, लीगल रिफॉर्म्स के लिए, चले वो गुजर गया। अब होगा क्या कि मुझे खास साहब के रवैये में और सख्ती नजर आएगी। उनका ख्याल होगा कि वो मिड टर्म पोस्ट इन पे फोर्स कर सकते हैं। आप देखिएगा ये रवैये और सख्त होंगे, पुशबैक एस्टैब्लिशमेंट का भी पहले से ज्यादा आएगा और मुझे हालात में तलखी बढ़ती हुई नजर आती है। तो आज जितना बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा बूस्ट है, इसके बाद बहुत ज्यादा सख्ती आएगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बूस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज का क्रेडिट देंगे आज की एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त ये इल्जाम लगता रहा और हमने ऑब्जर्व भी किया कि फैसले आते रहे और वो अनाउंस भी किए जाते रहे। तो इस माहौल के अंदर अगर फैसला खान साहब के हक में आ रहा है तो यकीनी तौर पर ये एक जीत भी है इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की। आप सबसे बड़ा क्रेडिट दें जजेस के आपस से इख्तिलाफात को। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, कल अपने शो में भी खबर में कहा था, इस खबर में सबसे बड़ा फैक्टर इस फैसले में वो ग्रुपिंग है जो जजेस के दरमियान थी, और दूसरा कि जो ये फिक्स टर्म कोई भी मेजॉरिटी नहीं चाहती पॉलिसी सब कंटिन्यू करे, कोई जज ये नहीं कहेगा, कोई ये बात नहीं करेगा, वो लॉजिक ऑफ लॉ और लेटर ऑफ लॉ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें फैसला कौन किरदार था वो जजेस के दरमियान तफरीक आपके ख्याल में इसकी बड़ी वजह बनी है। फरूख साहब आपके ख्याल में जो बात मालिक साहब ने की है और जामी साहब भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आपको लगता है कि उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो जो भी फैसले कर रहे थे या जो भी एतराज़ात थे तहरीक इंसाफ को, वो आज़ादाना तौर पर अपने फैसले कर रहे थे या उनके ऊपर भी दबाव था वही जो कि उमूमी तौर पर होता है? ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी उन्हीं के बारे में। इसका जवाब तो वो खुद ही बताएंगे कि उनके ऊपर कितना प्रेशर। नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि जब ये 8 फरवरी को भी जब हम इधर बैठे हुए थे सब लोग और हम देख रहे थे कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी, इलेक्शन को शफाफ अंदाज में करवाना, और अगर उस दिन नेट नहीं था यहाँ पे, उस दिन शिकायत थी रात तक और अगले दिन तक क्या हालात थे, उसके बाद भी आप देखें कि रिजल्ट्स में जो रद्दोबदल हुए, मामलात हुए, आज तक कोर्ट्स में चल रहे हैं सारे मामला। इस सब के बाद तो वही दिन काफ़ी था, 8 फरवरी का दिन काफ़ी था। उसके बाद जब आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी उनके ऊपर अदम-ए-एतमाद कर रही है, तो उनको तो सोचना चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, किसी सूरत नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत हैं, बिल्कुल उन्हें डटा रहना चाहिए क्योंकि उनके पीछे हुकूमत है, सरकार है, निज़ाम है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी रिवायत हैं क्या
क्रिकेट टीम में जो कुछ होता है उसमें कोई ऐसी रिवायात हैं, एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी को सैक करना पड़ता है सिलेक्टर्स को। सारे को कितना सीमेंट करवाना है, जान के वाली साहब ये हमारे यहाँ चूंकि ऐसी रिवायात हैं नहीं है, इसलिए उनसे क्यों ऐसी मांग की जाए? अगर तो ऐसे कोई प्रेसिडेंट होते तो बिल्कुल हम कहते, और ये मांग करने की जरूरत, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसको उड़ा के रख दिया है। तो ये बड़ा, अगर एथिकल वैल्यूज कहीं एग्जिस्ट करती हैं तो ये तो बात होनी नहीं चाहिए। अभी तक दूसरी खबर ये आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फलां शख्स ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मैं बड़ी संजीदगी से सार्केस्टिकली कह रहा हूँ कि उन्हें क्यों करना चाहिए। बात यह कि परसों मालिक साहब से हमारी एक बड़ी खुसूसी गुफ्तगू हुई थी, जो खबर उन्होंने कल दी वो बहुत ही कमाल खबर थी, लेकिन उसकी जो बुनियाद थी जिसमें लोग उलझे हुए थे वो लीस्ट डिस्कशन में आई है। वो ये थी कि हुकूमत ने वक्त से पहले आईनी तरामीम के हवाले से जो अपने कार्ड से ना वो शो ऑफ कर दिए थे। जब वो कार्ड शो ऑफ किए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक पीटीआई नहीं थी, नून लीग नहीं थी, सबसे बड़ी मुतासरा फरीक जजेस इन बेंच थे, जजेस इन क्यू थे, जिनकी बारी आगे आ सकती थी। तो अगर आप 2/3 अक्सरियत से आईनी तरामीम के कार्ड शो ऑफ कर रहे हैं तो सबसे पहला धचका उन्हें मिला है। तो किसी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो, हुकूमत का दबाव हो, या किसी गोल्डस्मिथ की मनी चली हो, नहीं, ये सबसे पहले जजेस ने खुद से स्टैंड लिया है इस रास्ते को रोकने के लिए कि ये आईनी तरमीम के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये है बुनियादी मुहर्रक। एक तो ये फ़ायदा हो गया तहरीक इंसाफ को कि इख्तिलाफ था जजेस के दरमियान, जो अल्टीमेटली मुस्तफ़ीद हुई पीटीआई। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, अखलाकी तौर पे उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, इस्तीफ़ा वो दें ना दें, यानी कि यहाँ पाकिस्तान में कोई एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जुनून, मेरे ख्याल में वो ये है कि चाहे हम वो जजेस की चाहे वो हुकूमत की 2/3 के जो ख्वाब थे उस नुक्ता नज़र से देखें, या अगर हम इसको मामले को इस तरीके से देखें कि जो जजेस हैं वो उनका इस 2/3 के ऊपर उनके करियर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन अगेन मैं इन तमाम चीज़ों को वापस लाऊंगा आपकी तरफ कि इस जजमेंट को और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आपको 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखना है। एक है पॉलिटिकल और एक है लीगल। जब मैं कहता हूँ पॉलिटिकल तो आई जस्ट डोंट मीन कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई या पीएमएलएन या उनकी इत्तेहादी जो कोलिशन है। पॉलिटिकल जो है वो मैं जजेस पे भी अप्लाई करता हूँ। देखें ना, जज आपके ख्याल में अदलिया के अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, और ये जो जामी जिसकी तरफ रेफर कर रहे हैं ये भी जुडिशल पॉलिटिक्स का जो है एक एग्जांपल है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, सब जगह होता है, जहाँ 3 बंदे बैठेंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी। तो ये तो उसका पॉलिटिकल साइड थी, और इस पे उसके जो फैक्टर्स हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को ड्राइव किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ वो ये है कि इससे अगर ये फैसला दूसरी तरफ आता तो मेरे ख्याल में एक अजीब सी प्रेसिडेंट सेट होती, और अदलिया की साख को, बाकी पॉलिटिकली तो जो होता सो होता, अदलिया की साख को इतना बड़ा नुकसान पहुंचता कि एक इतनी ब्लेटेंट चीज़ है कि आपने किसी की सीटें उठाकर किसी और को दे दी। वो अगर उस तरह फैसला चला जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में बहुत डेवस्टेटिंग होते। मैं तो इस एंगल से कह रहा हूं कि जो असल, मेरे ख्याल में जो असल बात है कि आज थोड़ा सा एक पुश बैक आया है अदलिया की तरफ से कि अगर ब्लेटेंटली कोई शख्स या कोई इदारा कानून को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा है तो हम उसको स्विंग बैक करके एन सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं।